दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। बहनों भाइयों, जैसे चंपई सोरेन को इन्होंने जेल से बाहर निकलते ही दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया। आज मैं झारखंड वासियों से कहने आया हूं, संकल्प लो बहने भाइयों, ऐसे ही यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी हम निकाल बाहर करेंगे। झारखंड की सत्ता में इन्हें बने रहने का कोई नैतिक अधिकार। क्या कर दिया ये? चंपई सोरेन जो गरीब आदमी थे इसलिए उनको सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस के आप समझ लो, आप समझ लो भाई शांत। ये बताओ और सब ठीक है? ठीक है। अच्छा, एक कांग्रेस पार्टी के नेता है, एक कांग्रेस पार्टी के नेता ने देखा अभी विदेश गए थे अमेरिका। कौन गया था? कांग्रेस का एक नेता विदेश गया था। कौन? अमेरिका, राहुल गांधी। मेरे भाइयों, आपने देखा कि विदेश में जाकर भारत की कितनी बदनामी की है। आपने भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को देखा होगा, कांग्रेस की भले ही से हिंदुस्तान में हुकूमत रही हो, लेकिन जब भी हम विदेश गए हैं हम लोग, तो बहनों भाइयों, भारत का मस्तक दुनिया की नजरों में ऊंचा करने का काम हम लोगों ने किया। और यह जाकर वहां पर आप शराब की बातें कर रहे हैं, भारत की प्रतिष्ठा को यह धूमिल करने का काम कर रहे हैं। यह हालत हो गई है इन लोगों की। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चलाइए। अच्छा, ये बताओ, ध्यान से सुनो, JMM का क्या मतलब होता है? अरे आप लोगों को मालूम है JMM का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? सुनो क्या होता है JMM का मतलब होता है जमकर, सुनो, जमकर मलाई मारो, यही है JMM। मैंने भाइयों, बहुत सारे फैसले हमारी सरकार ने किया है। मैं बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री बालू से तेल निकालने में माहिर, बालू से तेल निकालने में माहिर। साहिबगंज इनका अपना क्षेत्र है, इतनी बालू की ढुलाई वहां से की, इतनी बालू की ढुलाई की कि एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की राज्य सरकार ने जुर्माना लगाया। यह हालत। तो यह बताइए, क्या ऐसी सरकार आपको चाहिए? नहीं सरकार चाहिए तो इस सरकार को बदलो। भगवान बिरसा मुंडा धर्मांतरण के खिलाफ थे बहनों भाइयों, इसलिए धर्मांतरण के भी भारतीय जनता पार्टी विरोध में है। और एक बार हमारी सरकार बना दो, मैं देखता हूं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो धर्मांतरण कराने की जरूरत है। भाइयों, इन लोगों को झारखंड की चिंता नहीं है, झारखंड की चिंता नहीं है। अवैध घुसपैठ हो रहा है, झारखंड में धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ के मूल निवासियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, गंभीर चिंता का विषय। मूल निवासियों की संख्या यहाँ लगातार अब कम होती जा रही है। तो आज ये कहने आया हूं बहनों भाइयों, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड का भी एक बहुत बड़ा योगदान इस भारत की ताकत के पीछे होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और आपको मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते बतलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। सुन लो कान खोल के, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा।
भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका। आपने देखा हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नापाक हरकत की थी भारत की सीमा में आकर। बहनों भाइयों, हम लोगों ने घुस कर मारा। भारत की वह ताकत है कि हम घुस कर मारते। भारत की वह ताकत है हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। भारत की वह ताकत है किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन जो भारत को छेड़ता है उसे हम छोड़ते भी नहीं। यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं। यह बताओ, तो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहां से छुट्टी कर दोगे अपना? पक्का मान के जान। कहाँ है यहाँ के अध्यक्ष जी? यहाँ के अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष कहाँ है? सांसद टुल्लू बाबू राजसिन्हा विधायक हैं। यह बताओ मेरे बहनों भाइयों, सुन लीजिए। देखिए, ये अध्यक्ष भी खड़े हैं, विधायक भी खड़े हैं, सांसद भी। ये हमारे सांसद जी खड़े हैं, 3 हैं। एक बात सुन लो, आप झारखंड में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा दो मेरे बहनों भाई। तो मैं इन लोगों से कहूंगा, झारखंड में धनबाद में भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरा का पूरा लहरने के बाद, झारखंड में भाजपा के विजयी होने के बाद एक बार फिर से मैं इस धनबाद की धरती पर आना चाहूंगा। और बहनों भाइयों, धनबाद की धरती पर आना चाहूंगा। धनबाद की धरती पर आना चाहूंगा। तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि धनबाद के बहनों भाइयों का शीश झुकाकर अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोकप्रिय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी। मैं अब कार्यक्रम को समाप्ति की ओर और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने इस जिला के अध्यक्ष श्रीमान श्रवण राय जी से आग्रह करेंगे कि आप आए और धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। आज परिवर्तन महासभा रैली में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित माननीय श्रीमान राजनाथ जी, मंच पर उपस्थित हम लोग के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, अपने बीच उपस्थित हमारे धनबाद के सांसद धूलू महतो जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के श्रीमान दीपक प्रकाश जी, प्रमंडलीय प्रभारी रविंद्र राय जी, तमाम उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण, सभी लोग को इस कार्यक्रम में आए और अपना बहुमूल्य समय दिए। इसके लिए आप सभी नेताओं का और उपस्थित सभी जनता को, सभी माननीय नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।